मध्य प्रदेश में आज का जिला है रीवा। मध्य प्रदेश के नक्शे में देखिए रीवा जिला जो है सतना, सीधी और सिंगरौली जिले से अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो रीवा जिला जो है 3 जिलों से घिरा हुआ है, पहला सतना, दूसरा सीधी और तीसरा सिंगरौली। तो रीवा जिला भी है और संभाग भी है। रीवा संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? रीवा संभाग के अंतर्गत इसका सामान्य परिचय में जानते हैं। सबसे पहला जिला आता है इसका सतना, उसके बाद रीवा, फिर सीधी और सिंगरौली, यानी इसके रीवा खुद एक जिला है। रीवा जिले की स्थापना के बारे में बात करें तो रीवा जिला की स्थापना लगभग 1400 ईस्वी में बघेल राजपूतों के द्वारा की गई थी। साथ ही सफ़ेद सिरों की भूमि भी इसे कहा जाता है। रीवा शहर बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है। रीवा का प्राचीन नाम भथा है और रीवा पहले विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा था। तो इस प्रकार से रीवा का पूरा महत्व हो गया। रीवा किस नदी किनारे है? तो बिछिया नदी किनारे है। रीवा का प्राचीन नाम क्या है? भाथा है। रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी भी रहा। अब रीवा में जलप्रपात के बारे में बात करते हैं। तो जलप्रपात, पहला जलप्रपात चचाई जलप्रपात है जो कि बीहड़ नदी पर बना हुआ है। उसके बाद बहुटी जलप्रपात है, क्योटी जलप्रपात है, पूर्वा जलप्रपात है, पियावन जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो बहुटी है, ना कि चचाई जलप्रपात है। तो बहुटी जलप्रपात लगाना है यदि क्वेश्चन आता है तो, जिसकी ऊंचाई 198 मीटर है और ये सलर नदी पर स्थित है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात होगा? बहुटी जलप्रपात है जो कि सलर नदी पर स्थित है। तो हम बात करते हैं, देखिए 4 प्रकार के जलप्रपात रीवा जिले में पाए जाते हैं। इसमें से कोटी जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात है, पियावन जलप्रपात है, पूर्वा जलप्रपात है। तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो हमने पढ़ लिया है, जो बहुटी जलप्रपात है जो कि सलर नदी पर बना हुआ है। उसके बाद चचाई जो जलप्रपात है वो बीहड़ नदी पर बना हुआ है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन नहीं होना है। सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा जलप्रपात होता है? बहुटी जलप्रपात है, सलर नदी पर बना हुआ जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात सलर नदी में बना हुआ। यहाँ पर चचाई जलप्रपात नहीं लगाना है क्वेश्चन में। इसके बाद हम बात करते हैं रीवा जिले में और जो 2 हैं, पूर्वा जलप्रपात है और ये। अब रीवा के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के बारे में बात करते हैं। रीवा का किला, गोविंदगढ़ पैलेस और तालाब, देव कोठार, रानी तालाब। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें देऊर कोठार जो कि अशोककालीन स्तूप है। मध्य प्रदेश में सांची में भी अशोककालीन स्तूप है और दूसरा रीवा में भी है। और रानी तालाब भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे देऊर कोठार हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्तूप बना हुआ है। इसके बाद हम जिले के बारे में कुछ प्रस्तुतिक स्थल के बारे में बात करते हैं। त्योथर जो है एक पुरातात्विक स्थल है जो रीवा जिले में स्थित है और इसकी एक तहसील है त्योथर, जहाँ पर पुरातात्विक स्थल बनाया गया है, प्राचीन कालीन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से बन सकता है। फिर रीवा जिले के हम प्रमुख उत्पादक केंद्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर डोलामाइट, गेरू, चूना पत्थर, जिप्सम जो कि सीमेंट में मिलाया जाता है, हरसौट, कोरंडम, बॉक्साइट आदि को उत्खनित करते हैं, मतलब उत्पादन करते हैं, यहाँ पर निकाला जाता है। यहाँ पर सीमेंट उद्योग और कत्था उद्योग है, जो कि जिप्सम यहाँ पर मिलता है इसलिए सीमेंट उद्योग भी बनाया गया है। साथ ही साथ आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में है। यहाँ के आम बहुत प्रसिद्ध होते हैं। आम की एक प्रजाति है जिसे सुंदर रजा कहा जाता है, ये भी रीवा जिले में जो है पाई जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे कि सीमेंट उद्योग यहाँ पर क्यों लगाए गए? क्योंकि जिप्सम जो कि सीमेंट की जोड़ने की दर को कम कर देता है, यानी धीरे धीरे जोड़ता है ताकि अच्छी मजबूती के साथ उसको जोड़ा सके। और आम की प्रजाति भी सुंदर रजा जो बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों में चलते हैं। रीवा जिले में सोन नदी पर स्थित बाणसागर परियोजना का मुख्यालय रीवा जिले में है। बाणसागर जो परियोजना है वो सोन नदी पर स्थित है। और दूसरी बात, यहाँ पर बाणसागर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जो जिला है वो रीवा है। बस सबसे अधिक ग्रामीण लोग यहाँ पर रहते हैं, छोड़ के नहीं गए हैं अभी। इसके बाद हम बात करेंगे रीवा में
750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर स्थित है जो गुड़ तहसील में है। ये 750 मेगावाट का है जो सूर्य से बिजली उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है। रीवा में प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल स्थित है। अब नया सैनिक स्कूल भिंड में भी जो है इस्टेब्लिश किया गया है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्थित है। टॉन्स जल विद्युत परियोजना सिरमौर जिले में स्थित है। तो एक तो बाणसागर है, दूसरा टॉन्स है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुपारी के खिलौने रीवा जिले में बनाए जाते हैं। रीवा सफ़ेद सिरों की नगरी कहा जाता है। वेंकट भवन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेंकट भवन रीवा जिले में स्थित है। वेंकट भवन, वेंकट भवन कहाँ है? रीवा जिले में स्थित है। 2019 में प्रदेश का दूसरा गौर अभ्यारण्य बसावन मामा प्रस्तावित हुआ यहाँ पर। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद जिस तरह पॉइंट आते हैं हम पढ़ते जाते हैं, एक बार थोड़ा देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए वेंकट भवन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेंकट भवन कहाँ है? रीवा में है। प्रदेश का दूसरा गौर अभ्यारण्य बसावन मामा 2019 में स्टैब्लिश किया गया जो कि रीवा में है। महामृत्युंजय का महल लगता है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में है। रीवा में मोटो वर्कशॉप है। रीवा रियासत के अंतिम बुंदेला राजा महाराजा मार्तंड थी। तानसेन रीवा के राजा मार्तंड के दरबार में गायक थे। रामचंद्र जिन्हें बादशाह अकबर अपने साथ ले गए थे। इस प्रकार ये थी रीवा जिले एवं संभाग की महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली बार हम अगले जिला पढ़ेंगे।